क्षमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगे सीता समारोपित वाम भागे पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तास्तिग्नेश्वरा अवन्तिकायां विहितवतारां मुक्ति प्रदनाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महाश्वेशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुना मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री गणेश जी भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। झाड़ीपत बाबा की जय हो। सच्चे दरबार की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। बोलिए वेद व्यास जी भगवान की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। पार्वती पते हर हर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहम्।
भवानी पतिं भागवतम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता मुरारी चिदानंद शंदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु वंदनारी। परम कल्याणमयी मंगलमयी कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाली, समस्त पापों को नाश करने वाली, अनेकों अनोखे पुण्यों को जागृत करने वाली, मनुष्यों के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली भगवान शिव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण का श्रवण हम लोग पवित्र श्रावण मास में कर रहे हैं। और इस पवित्र श्रावण मास के भी आज हम अंतिम सोमवार के समय काल में आज कथा का श्रवण करेंगे। बड़े दिव्य और भव्य तरीके से हमने इससे पूर्व में 3 सोमवार भगवान महादेव जो झाड़ीपतेश्वर के रूप में, झाड़ीपत महादेव के रूप में यहाँ विद्यमान है शिकारपुर में, इससे पहले 3 सोमवार को भगवान का बड़ा दिव्य श्रृंगार भव्य तरीके से आरती सभी ने दर्शन किया।
आज भी काफी भव्य दिव्य तरीके से बाबा को सजाया जा रहा है। सभी भक्तगण सुबह से लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक साल के लिए श्रावण मास चला जाएगा, इसलिए आज पूरी भक्ति हमारे भक्तों ने भगवान झाड़ीपत महादेव को सजाने के लिए झोंक दी है और बड़ा दिव्य भव्य तरीके से श्रृंगार चल रहा है और 56 भोग भगवान को लगाए जाएंगे और कथा के विश्राम के बाद भगवान की बड़ी दिव्य और भव्य आरती का दर्शन होगा, प्रसाद वितरण होगा और सब लोग भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करेंगे। बोलो शंकर भगवान, उमापति महादेव की जय हो। इससे पूर्व में हमने कथा में कल भगवान सदाशिव के द्वारा किस प्रकार समय समय पर अनेकों राक्षसों का वध किया गया। ज्यादातर सुनने में आता है कि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने और भगवान नारायण ने ही राक्षसों का वध किया, लेकिन कल की कथाओं में हमने 3 भाई जो राक्षस थे उनकी कथा आपको सुनाई थी। उन 3 राक्षसों को मारने के लिए पूरी त्रिलोकी के देवता एक रथ में समाहित हो गए और तब जाके उन तीनों तारकासुर के पुत्रों का वध भगवान शिव ने किया। भगवान शिव समय समय पर भक्तों की इच्छाओं को, भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सागर मंथन जब हुआ, भगवान ने हलाहल विष का पान किया और सृष्टि को बचाया। देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार लिया। उसी अवतार के पुनः दर्शन करने पे भगवान शिव के तेज द्वारा पवन सुत हनुमान की उत्पत्ति हुई। कल हमने भगवान महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव मनाया। बड़े दिव्य और भव्य तरीके से हमने हनुमान जी के दर्शन किए। इससे पूर्व में हमने पांच दिन की कथा का श्रवण किया है, रसपान किया है। आज 6वें दिन की कथा है। कल कथा को विराम दिया जाएगा और कल ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी की जाएगी। भगवान शंभु ने अनेकों राक्षसों का वध किया और अनेकों अवतार लेके अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण किए और देवताओं के मनोरथ पूर्ण किए। पिपलेश्वर महादेव का अवतार लेके शनि की पीड़ा से मनुष्य पीड़ित ना हो, इसलिए पिपलेश्वर महादेव का अवतार भगवान ने लिया। और भगवान ने एक अवतार लिया, इसका नाम है अवधूत। क्या नाम है? अवधूत। भगवान ने अवधूत अवतार लेकर देवताओं के राजा इंद्र का अहंकार चूर किया। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र और देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, दोनों भगवान शिव के दर्शन के लिए भगवान शिव के धाम की ओर प्रस्थान किए। भगवान शिव ने इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए अवधूत का वेश बनाकर रास्ते में ही उनके लेट गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों रास्ते से जैसे ही गुजरे,
अवधूत का रूप धारण किए हुए भगवान शंकर उनके रास्ते में आ गए। इंद्र ने कहा, हमारा मार्ग आप तत्काल छोड़ दो। लेकिन वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, भगवान सदाशिव थे। उन्होंने इंद्र की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब अवधूत रूप धारण करने वाले भगवान शिव ने इंद्र की बात को इनकार दिया। तब इंद्र क्रोधित हो गए और इंद्र ने क्रोधित होकर अनेकों प्रकार भगवान शिव को कटु वचन कहे। तुम मूर्ख हो, तुम जानते नहीं मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। अपने पद का अहंकार किसको था? इंद्र को। इंद्र को हमेशा अपने पद का अहंकार रहता है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और नंद बाबा और गोकुलवासियों ने भगवान कृष्ण के कहने से इंद्र की पूजा रोक दी, तो इंद्र ने कुपित होकर प्रलय के बादलों को आदेश दिया और पूरे वृंदावन, पूरे गोकुल को जलमग्न कर दिया। तभी भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी भक्तों की, सभी गोकुल वासियों की रक्षा की। उस समय भी भगवान ने कहा था कि हे इंद्र, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए अवधूत रूप धारण किया भगवान शिव ने। और जैसे ही इंद्र ने क्रोधित होकर भगवान शिव पे प्रहार करना चाहा, तो भगवान शिव एक दिव्य तेज के साथ हाथ में अग्नि अस्त्र लेकर प्रकट हो गए, अपना असली रूप लेकर प्रकट हो गए। इंद्र घबराए। गुरु बृहस्पति ने प्रार्थना की भगवान शिव से कि आप इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने अनेकों प्रकार इंद्र को समझाया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की स्तुति को सुनकर इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि ये जो मैंने अस्त्र रूपी तेज तुम्हारे मारने के लिए उठाया है, ये अचल है, इसकी शक्ति को टाला नहीं जा सकता। तब इंद्र और बृहस्पति गुरु ने कहा कि आप इस शक्ति को किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दीजिए जिससे किसी का अनिष्ट ना हो। तब भगवान शिव ने उस शक्ति को छोड़ा और उस शक्ति से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया जिसका नाम जालंधर पड़ा। जालंधर का नाम सुना है आपने? कौन था जालंधर? जालंधर सतयुग में तुलसा जी के पति बने। किसके पति? तुलसा जी के। और द्वापर में वही जालंधर शंखचूड़ के नाम से अवतार लेके आए। किसके नाम से? शंखचूड़। तो जो शिव पुराण में कथा है वो जालंधर के पूर्व जन्म की कथा मैंने आपको बताई, कैसे जालंधर की उत्पत्ति हुई और जालंधर का विवाह तुलसी से हुआ। ये द्वापर की कथा है, जब वो शंखचूड़ बनकर आए। और जब शंखचूड़ बनकर आए, उसकी कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। क्या कथा सुना रहे हैं? भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के कश्यप, और कश्यप के जो उनकी दक्ष की 13 कन्याएं थी, उनमें से एक के हुए धनु और धनु के हुए दम्भ। धनु और धनु के हुए दम्भ। ये दम्भ भगवान विष्णु के परम भक्त थे। किसके भक्त थे? भगवान विष्णु के परम भक्त थे दम्भ।
भक्ति करते थे। एक बार पुत्र प्राप्ति की कामना से दम्भ ने भगवान नारायण की उपासना तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान नारायण दम्भ की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। दम्भ को दर्शन देकर कहा कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मनोवांछित फल मांग ले। तब दम्भ ने कहा कि मेरे संतान नहीं है, मुझे पुत्र की अभिलाषा है, इसलिए मैंने तपस्या की है। तब भगवान नारायण के वरदान से दम्भ के संतान उत्पन्न हुई, जो द्वापर की लीला में गोलोक में भगवान कृष्ण के परम सखा थे शिदामा। वही दम्भ की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और दम्भ की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करने के बाद उन्होंने एक संतान को जन्म दिया। उनका नामकरण कराया गया। उन्हीं का नाम शंखचूर्ण रखा। शंखचूर्ण किसके पुत्र थे? दम्भ के। शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। हर 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 हर। इस प्रकार दम्भ की पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। क्या रखा गया? शंखचूर्ण। और शंखचूर्ण ने सामर्थ्य, शक्ति और वैभव पाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। किसकी तपस्या की? पंडित जी, मुख्य यजमान, आप कहाँ हो? बहुत देर से शंखचूर्ण ने किसकी तपस्या की? हैं? ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शंखचूर्ण को कृष्ण कवच दिया। क्या दिया? कृष्ण कवच। और उस कवच से शंखचूर्ण की शक्ति इतनी बढ़ गई, बाद में वह दैत्यों का राजा बन गया और सभी राक्षसों पर राज्य करने लगा। और ब्रह्मा जी ने जिस समय वरदान दिया, उसी समय कहा कि एक सुशील कन्या जिसका नाम तुलसा है, वह तपस्या कर रही है, तुम जाओ और उससे जाकर उसका पाणी ग्रहण करके उससे विवाह कर लो। शंखचूर्ण
ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर जहां तुलसा जी तपस्या कर रही थी उनके पास गए और जाकर विवाह का प्रस्ताव तुलसा जी से रखा। तो तुलसा जी ने शंखचूर्ण की परीक्षा ली, क्योंकि तुलसा जी तपस्या कर रही थी। वह बहुत सुंदर, सुशील और साध्वी थी। उन्होंने कहा, आप कहां विवाह के और स्त्री के स्वार्थ में पड़ रहे हैं? आप योग्य शासक हैं, आप विवाह करके स्त्री के पराधीन हो जाओगे। किसने कहा? तुलसा ने। और तुलसा जी कह रही हैं कि स्त्री के पराधीन होने पर तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा पौरुष नष्ट हो जाएगा। शंखचूड़ ने अनेकों प्रकार अपना वृत्तांत बताया और उन्होंने कहा कि आप सती सावित्री हो, आप सुशील हो, इसलिए ऐसे शब्द कह रही हो। ना मैं कामी हूं और ना मेरा व्यवहार ही ऐसा है, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। अनेकों प्रकार शंखचूड़ ने तुलसा जी को धर्म ज्ञान के बारे में बताया। तुलसा जी का पौधा रख दिया आप लोगों ने? ऋषभ, तुलसा जी का पौधा है। तो शंखचूड़ तुलसा जी के पास पहुंचे और तुलसा जी के समक्ष जाकर शंखचूड़ ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मैं राधिका जी के श्राप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं साधारण नहीं हूं। मैं राधा जी ने ही सीतामा को श्राप दे दिया था कि तुम अगले जन्म में राक्षस बन जाओगे। इसलिए वही जो गोप था सीतामा, वही अगले जन्म में शंखचूड़ बनकर आया। तब तुलसा जी बोले, हे भद्र पुरुष, आज आपने अपने सातित्व विचार से मुझे पराजित कर दिया। तुलसा जी को शंखचूड़ के विचार अच्छे लगे और उन्होंने कहा, तुलसा जी ने, जो पुरुष स्त्री द्वारा मेरे पास तुलसा जी का पौधा कहाँ है?
जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो वह संसार में धन्य का पात्र है। क्यों? तुलसा जी कह रही हैं कि एक विवाह ऐसा बंधन है, भगवान शिव ने भी देवताओं से कहा था कि अगर मनुष्य मजबूत बेड़ियों में जकड़ा हुआ हो, मोटी मोटी जंजीरों में, और उसको छूटने की कोई उम्मीद ना हो सकता है एक दिन वह लोहे की जंजीर गल के टूट जाए और तुम उन बेड़ियों से मुक्त हो जाओ। लेकिन जब तुम गृहस्थी में फंस जाओगे, गृहस्थी की दलदल से तुम्हें छुटकारा मिलने वाला कोई भी गृहस्थी रूपी भव सागर में एक बार फंस गया तो पहले पुत्र, फिर पुत्र का पालन, फिर पुत्र का विवाह, और फिर पोतों का पालन, और फिर पोतों का विवाह। घर में छोटा पोता है, अगर किसी का भक्ति में मन है और वो बैठा हुआ रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, क्या मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन लगाकर तुलसीदास जी के रामायण के दोहे पढ़ रहा है, और तभी उसका पोता स्कूल से आया और पीछे से दादा की कोली भर ली। तो बताओ रामचरितमानस में मन लगेगा या पोते में? है कौन है जो तो पोते को झटक देगा और तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ने लगेगा? पोते को एकदम गोदी में उठाएगा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा पढ़ आया, और तुरंत दुकान पे ले जाके और 10-20 रुपए की टॉफी चॉकलेट उसको। इसलिए तुलसा जी कह रही है शंखचूड़ से कि ये विवाह का बंधन ऐसा है, इसमें जो पुरुष स्त्री से परास्त नहीं हुआ वही परम पुरुष है। वरना ये विवाह और स्त्री के बंधन में मनुष्य उलझ जाता है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। कौन कहते हैं? वेद पुराण। जब कोई बड़ी बात कहनी हो तो कोई संत या ऋषि का नाम नहीं लिया जाता। किसका नाम लिया जाता है? वेदों का, पुराणों का। क्योंकि ऐसी बातों पर लोग कम विश्वास करते हैं। इसलिए भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जेहि लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जेहि लगी साधन वेद बखानी, जो साधन वेद बखाने हैं, वेदों में लिखे हुए हैं। शास्त्रों का, छोटे मोटे ग्रंथों का जिक्र नहीं, वेदों का जिक्र है। इसलिए तुलसा जी ये कह रही हैं, इसलिए मैं आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ले रही हूं, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसको पति रूप में वर्ण करे। सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, जिस समय तुलसी जी का और शंखचूड़ का वार्तालाप चल रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए। कौन पहुंच गए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसके साथ विवाह कर लो। गांधर्व विवाह किसको कहते हैं पता है? किसको कहते हैं? तूने देखा, मैंने देखा और राधे राधे हो गया, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। एक होता है राक्षस विवाह। राक्षस
राक्षस विवाह किया था भगवान कृष्ण ने, घर वालों की मर्जी नहीं और भगा के ले गए, उसको कहते हैं राक्षसी विवाह। और जो ये सबकी मर्जी से होता है इसको कहते हैं देव विवाह। एक होता है ऋषि विवाह। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे तुम गंधर्व विवाह, मतलब केवल पति पत्नी अपनी स्वीकृति से जो विवाह करते हैं, जैसे आजकल के युग में कोर्ट से मैरिज होती है, कोर्ट से विवाह कर लेते हैं, या मंदिर आदि में जाकर फेरे जयमाला आदि से विवाह कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने तुलसा जी और संचूर्ण का पारिग्रहण करा के गंधर्व विवाह करा दिया। बोलो तुलसा महारानी की। तुलसी के साथ विवाह करके शंखचूर्ण ऐसी सुंदर सती स्त्री को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। बोलो तुलसा महारानी की जय। सभी आएंगे तुलसा जी का, जिनको पूजन करना है तुलसा जी का पूजन करेंगे। तुलसा अंगना में लगवाए दूंगी, तुम आइयो कृष्ण मुरारी। तुलसा अंगना में लगवाए दूंगी, तुम आइयो कृष्ण मुरारी। तुलसा अंगना में लगवाए दूंगी, तुम आइयो कृष्ण मुरारी। के तुलसा अंगना में लगवाए दूंगी, तुम आइयो कृष्ण मुरारी। तुम आइयो कृष्ण मुरारी, तुम आइयो श्याम बिहारी। तुम आइयो कृष्ण मुरारी, तुम आइयो श्याम बिहारी। मैं तुलसा में लगवाई दूंगी, तुम आइयो कृष्ण मुरारी। तुलसा
दीप जलाऊं, जब तुलसी पर दीप जलाऊं, जब तुलसी पर दीप जलाऊं, जब तुलसी पर दीप जलाऊं, शालिग्राम की आरती गाऊंगी, तुम अय्यो कृष्ण मुरारी, तुलसा के नाम जगवाए दूंगी, तुम्हें अय्यो कृष्ण मुरारी। तुलसा जी का विवाह हुआ और उसके बाद शंखचूर्ण वरदान पाकर देवताओं और राक्षसों सभी पे राज्य करने लगा। सूक्ष्म रूप में करो, ज्यादा समय बताओ, कथा और भी है, इसको शीघ्रता करो। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। शंखचूर्ण वरदान पाकर शक्ति के द्वारा देवताओं पर राज्य करने लगा और देवताओं ने शंखचूर्ण के राज्य से, उसकी शक्ति से परेशान होकर भगवान शिव से कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि शंखचूर्ण ने सारे त्रिलोकी पर सब पे राज्य कर रखा है और उसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म के चलते
वह किसी भी देवता से पराजित नहीं हो रहा है। कौन? शंखचूर्ण जो जालंधर था, वह केवल और केवल तुलसा जी के पातिव्रत धर्म के कारण भगवान विष्णु से भी पराजित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जालंधर शंखचूर्ण की जो पत्नी थी तुलसा, वह परम साध्वी सती पतिव्रता नारी थी। पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह यमराज के गाल से भी अपने पति को बचाकर ले आती है। सावित्री की कथा सबने सुनी होगी, यमराज से ले आई सती सावित्री, इसलिए वो मिसाल ही बढ़ गई। किसी को कहना हो कि तू बड़ी सती सावित्री बनी घूम रही है, समाज में सावित्री की मिसाल ही चल गई। तुलसा जी के पातिव्रत धर्म के कारण ही तुलसा जी आज पूरे लोक में पूजी जाती हैं। जब देवताओं ने प्रार्थना की, देवता भगवान शिव के पास गए, लेकिन भगवान शिव जालंधर शंखचूर्ण को नहीं मार पाए। तब रणभूमि से आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, हे शिव, तुम श्री हरि नारायण को प्रेरित करो और वह ब्राह्मण बनकर शंखचूर्ण के पास जाएं और जो कृष्ण कवच है उसको मांग ले और उसके घर जाकर शंखचूर्ण का रूप बनाकर उसकी पत्नी तुलसी का पातिव्रत धर्म नष्ट कर दे। जब तक इसका कवच और इसकी नारी, इसकी स्त्री का कवच इसके साथ है, जब तक इसका शिवजी भी वध नहीं कर सकते। भगवान नारायण ने ऐसा ही किया। भगवान नारायण जलंधर का ही रूप बनाकर, शंखचूर्ण का रूप बनाकर ही तुलसा जी के पास चले गए और तुलसा जी के पास जाकर उनके साथ रमण करके उनका पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। तुलसा जी को जब इस बात का आभास हुआ तो तुलसा जी अनेकों प्रकार फूट फूट कर रोने लगी और भगवान नारायण को अनेकों प्रकार कटु वचन कहने लगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि तुमने पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझे पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था, इसलिए मैंने तुम्हारी वह इच्छा पूर्ण की है। उस तपस्या का फल मैंने तुम्हें दिया है और तुम इस दिव्य देह को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा शरीर, जो तुम इस शरीर को त्यागोगी, छोड़ोगी, यह एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिस नदी का नाम होगा गंडकी नदी। और मैं स्वयं उस नदी में शालिग्राम शिला के रूप में उपस्थित हो जाऊंगा। गंडकी नदी से ही शालिग्राम शिला निकलती है। कुछ समय के बाद देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल लोक में सदा श्री हरि के निकट निवास करोगी और तुम दिव्य तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। क्या हो जाओगी? तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। और जो गंडकी नदी है वह सभी नदियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में हो जाएगी। इस प्रकार भगवान नारायण ने स्वयं को
को शालिग्राम शिला के रूप में अवतरित होने का और तुलसी को वृक्ष के रूप में अवतरित होने का वरदान प्राप्त किया। शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी पत्र को जो दूर करेगा उसे जन्म जन्मांतर से स्त्री वियोग की प्राप्ति। शालिग्राम शिला के ऊपर से अगर कोई तुलसी हटाएगा उसको स्त्री वियोग मिलेगा और वह 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम, तुलसी और शंख को एक साथ रखकर उनकी पूजा करेगा वह श्री हरि विष्णु का प्यारा हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसा का पौधा, शालिग्राम की शिला और शंख अवश्य होना चाहिए। तीनों को एक साथ रख के पूजा की जाती है क्योंकि इसी राक्षस शंखचूर्ण की हड्डियों से ही समुद्र मंथन में शंख की उत्पत्ति हुई। शंख लक्ष्मी जी का भाई भी है क्योंकि उसी सागर मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई और वहीं से शंख प्रकट हुआ। कुछ महिलाएं प्रश्न करती हैं कि क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? तो शास्त्र महिलाओं को शंख बजाने की अनुमति नहीं देता। कुछ महिलाएं बजाती हैं, अब अपने भाई को बजाना हो तो बजाओ क्योंकि लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। तो उपासना में अगर अपनी मर्जी चलानी है, शास्त्रों की आज्ञा पालन नहीं करनी है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए शालिग्राम शिला, तुलसी जी का वृक्ष और शंख। शंख 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बजने वाला जिसके बाएं भाग को उसका बजाने का चिन्ह होता है, और एक होता है दक्षिणावर्ती शंख जो केवल और केवल अपनी तिजोरी या पूजा के स्थान में या जहाँ धन वगैरह रखते हैं वहां रखा जाता है। वो लक्ष्मी जी को बढ़ोतरी करने में कार्य आता है, वो बजाने का नहीं होता। उस शंख को हमें घर में रख के उसकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार तुलसी जी अपने पातिव्रत्य धर्म के कारण ही तुलसा का आज हम संसार में तुलसा जी को पूजते हैं। पातिव्रत्य धर्म का इतना अच्छा रूपांतरण रामचरितमानस से तुलसीदास ने किया है। जिस समय सीता जी वनवास जाने के लिए राम जी से कहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, राम जी सीता जी से काफी मना करते हैं, लेकिन सीता जी क्या कहती हैं? अरे माता पिता भगनी प्रिय भाई और प्रिय परिवार सुहद समुदाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो कह रही है माता पिता भाई बहन जितने भी परिवार के सब रिश्ते हैं, नाते हैं, सास ससुर गुरु सज्जन सही, सुत सुंदर सुशील सुखदयी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जितने भी सास ससुर गुरु पुत्र जितने भी रिश्ते हैं, चह लगी नात नेह अरुणाते, पिय विनती तरमुते ताते। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जितने भी शरीर के संबंध वाले नाते हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, परिवार
पति के सब बेकार होते हैं। इसलिए भोग रोग सम भूषण भारो जम जात ना सरिस संसारो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी राम जी से कह रही हैं कि हे स्वामी, जो भी भोग भोगने की वस्तु है, जो भी सुख देने वाली वस्तु है, घर है, परिवार है, जो शरीर पे आभूषण है, गहने हैं, वह पति के बिना केवल और केवल वजन देने वाले आभूषण होते हैं। उनका कोई महत्व नहीं होता। जिए बिन देह नहीं बिन बारी, ऐसी नाथ पुरुषु बिन नारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जैसे अगर शरीर के प्राण निकल जाएं तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही बिना पति के, बिना पुरुष के स्त्री का कोई महत्व नहीं है। राम जी ने अनेकों प्रकार समझाया कि वनवास में, वन में तुम्हें अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, अच्छा सोना नहीं मिलेगा, अच्छा बिस्तर नहीं मिलेगा। तुम्हें वहां क्या खाना पड़ेगा? कंद मूल फल अमई आहारो अवध रोद सत सरिस पहारो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी कह रही हैं कि अगर मैं पति के बिना अयोध्या में रहूंगी तो अयोध्या का जो सुख है वह मुझे कांटों के समान चुभेगा, और मैं आपके साथ अगर वन में रहूंगी तो वहां के कंदमूल फल भी मुझे 56 भोग जैसे लगेंगे। वहां का धरती का बिछोना ही मुझे कामदेव की सेज के समान, सुंदर मखमल के गद्दे के समान लगेगी। इसलिए पातिव्रत्य धर्म का पालन सभी को करना चाहिए। बोलो हर 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 महादेव शंभो। भगवान शिव ने एक अवतार लिया कृष्ण दर्शन के नाम से। कृष्ण दर्शन अवतार में एक राजा नभक थे, उनके पुत्र थे नाभाग। उन नाभाग को उनके भाइयों ने उनके हिस्से में कुछ भी बंटवारे में नहीं दिया था, केवल उनके पिता को ही उनके हिस्से में दे दिया था। तो उनका नाम ही पड़ गया नाभाग, जिसके हिस्से में कोई भाग नहीं। तब वह गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके आए, अपने भाइयों से कहा कि मेरे हिस्से में आपने क्या दिया है? तो भाइयों ने कह दिया कि तुम्हारे हिस्से में केवल पिताजी हैं। कौन है? पिताजी। तुम पिताजी की सेवा करो। तो जो श्राद्ध देव मनु थे, नाभाग उनकी सेवा करने लगे। श्राद्ध देव ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे धन कमाने का मैं एक साधन बताता हूं। कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वह यज्ञ की क्रिया ठीक नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा। तुम जाकर उन ब्राह्मणों को यज्ञ का विधान बताओ, वह ब्राह्मण तुम्हें प्रसन्न होकर यज्ञ से बचा हुआ धन दे देंगे।
और तुम्हारी आजीविका चल जाएगी। तब वह नावाग ब्राह्मणों के पास गए, उन्हें विधि बताई। ब्राह्मणों ने यज्ञ करके और स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लिया, और स्वर्ग को जाते समय जो यज्ञ का बचा हुआ धन था वह नावाग को देकर चले गए। लेकिन जो यज्ञ का बचा हुआ भाग होता है उस पर भगवान शिव का अधिकार होता है। जैसे ही नावाग ने उस धन को उठाया, भगवान वहां शंकर प्रकट हो गए। कैसे रूप में? कृष्ण काले रंग के, काली आंखों के रूप में, कृष्ण दर्शन के रूप में वहां प्रकट हो गए और नावाग से कहा कि इस धन पर केवल और केवल मेरा ही अधिकार है। अरे कथा बंद कर दे क्या? एक विद्वानी कथा बंद कर दे। कहो लोग कथा सुनाई ना रहे हम। पहले बात कर लो फोन, तभी तो तुम्हारी समझ में आती कि पार्वती जी कैसे पैदा हुई, शंकर भगवान ने कौन से अवतार लिए। कथा में ध्यान लगाओ, बातों से क्या लाभ है बताओ। कुछ खोया गया, कुछ मिल गया, क्या हो गया हमें बता दो, हम समस्या का समाधान करें तुम्हारे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव। तो भगवान शिव ने कृष्ण दर्शन का अवतार लेके नावाग को दर्शन दिए। नावाग ने धन लिया, लेकिन भगवान शिव ने कहा यह धन मेरा है। तो नावाग ने कहा कि मेरे पिता ने आज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा तुम अपने पिता से जाकर पूछो कि यज्ञ के बचे हुए धन पर किसका अधिकार है। तो पिता ने कहा कि यज्ञ पे तो शिव का ही अवतार है, और हे पुत्र वह कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह साक्षात शिव ही है। इसलिए तुम जाकर भगवान शिव से कह दो कि मेरे पिताजी ने कहा है इस धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। नावाग ने वैसा ही किया। उन कृष्ण दर्शन रूपधारी भगवान शिव से कहा इस धन पर आपका ही अधिकार है। भगवान शिव उन नावाग के सत्य बोलने की बात पर प्रसन्न हो गए और कहा तुम्हारे पिताजी ने धर्म का पालन किया और तुमने सत्य का पालन किया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अगर तुम्हारे पिताजी चाहते तो झूठ बोल सकते थे, धर्म का पालन नहीं करते, और तुम चाहते तो मुझसे आकर झूठ बोल सकते थे कि पिताजी ने ऐसा नहीं कहा। इसलिए नावाग पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सारा यज्ञ का धन उनको दे दिया और वरदान दिया कि तुम अपने भाइयों के साथ जाकर शासन करोगे। वही नावाग बाद में राजा बने और उन्हीं के अमरीश पैदा हुए। जिन अमरीश की कथा कल दुर्वासा ऋषि की मैंने सुनाई थी, ये भगवान राम के ही वंशज हैं। भगवान राम के ही वंश में पैदा हुए नावाग। भगवान शिव का कृष्ण दर्शन अवतार हुआ, राजकुमार और द्विज अवतार भगवान शिव ने लिए। एक भगवान शिव ने अवतार लिया सुरेश्वर अवतार। कौन सा अवतार? सुरेश्वर कहते हैं इंद्र को। एक व्याघपाद मुनि के पुत्र थे जिनका नाम था उपमन्यु। क्या नाम था? उपमन्यु। तो उपमन्यु और उनके माता पिता बचपन से ही गरीब थे, दरिद्र थे, और इसी कारण उपमन्यु की माता अपने पुत्र उपमन्यु को लेकर अपने भाई यानी कि उपमन्यु के मामा के यहाँ रहती थी। इतने गरीब थे कि उपमन्यु को
एक दिन भूख लगी और कहा माता मुझे दूध पीना है। घर में दूध नहीं था, माता ने सत्तू घोलकर आटा घोलकर ही दूध बनाकर पिला दिया। लेकिन दूध में और सत्तू में तो फर्क होता है। उपमन्यु ने कहा कि माँ यह दूध नहीं है, और अनेकों प्रकार रोने लगा, मुझे दूध पीना है, दूध पीना है, दूध पीना है। माता ने कहा ए बेटा तुम रो मत, अगर तुम्हें दूध पीना है और लक्ष्मी प्राप्ति करनी है तो तुम जाकर भगवान शिव की पूजा। वह छोटा सा बच्चा ही माँ की आज्ञा पाकर भगवान शिव की उपासना करने निकल गया। और उपमन्यु ने भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर 8 ईंटों का मंदिर बनाकर, मंदिर के भीतर वह पार्थिव शिवलिंग बनाकर माता पार्वती सहित शिव जी का आह्वान किया, पूजन किया और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के द्वारा वर्षों तक, लंबे समय तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पहले इंद्र का रूप धारण करके आए, पार्वती इंद्र की पत्नी का रूप धारण करके आई, और नंदीश्वर जो है वह ऐरावत हाथी बनकर आए। तब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सब कुछ देने वाले हैं, तुम किसके लिए पूजा कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं शिव की उपासना कर रहा हूं। तो जो भगवान शिव इंद्र का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने कहा कि भगवान शिव कुछ नहीं दे सकते, मैं सब कुछ दे सकता हूं। और वह ऐसा कहकर उपमन्यु के सामने भगवान शिव की बुराई निंदा करने लगे। उपमन्यु ने कहा कि मैं भगवान शिव की निंदा नहीं सुनूंगा। उपमन्यु ने अस्त्र उठाया और इंद्र को मारने के लिए अस्त्र उठा लिया, और जैसे ही अस्त्र उठाया भगवान शंकर तुरंत महाप्रकट हो गए। बोलो सुरेश्वर भगवान की। और भगवान शिव ने उपमन्यु की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र तुमने मेरी तपस्या की है और तुमने मुझ में दृढ़ विश्वास रखा है, और तुम दूध के लिए परेशान थे, मैं तुमको पूरे दूध का समुद्र प्रदान करता हूँ। क्या करता हूँ? दही का समुद्र प्रदान करता हूँ और शहद का समुद्र प्रदान। भगवान शिव प्रसन्न होने पर भंडारे भर देते हैं। उपमन्यु को दूध का समुद्र, दही का और शहद का समुद्र प्राप्त करा, और उपमन्यु को अनेकों प्रकार हृदय से लगाया और पार्वती से कहा कि आज से यह मेरा और तुम्हारा पुत्र है। कौन? उपमन्यु। उपमन्यु को अपना पुत्र बना लिया, और इस प्रकार सुरेश्वर अवतार की यह कथा सूत जी ने ऋषियों को सुनाई। जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान के सुरेश्वर अवतार की कथा सुनता है, वह समस्त भोगों को भोगकर अंत में शिवलोक को जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शिव अनेकों प्रकार भक्तों के भंडारे बढ़ते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बम भोले बोलो तो सही, बम भोले बोलो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बम भोले बोलो तो सही, बोलो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बोलो बम भोले बोलो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। भोले बोलो तो सही, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। भोले बोलो तो सही, और देखो तो सही।
नागधारी बोलो तो सही, ओ नागधारी बोलो तो सही। एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अरे बम भोले बोलो तो सही, बोलो तो सही। एक बार मेरी ओर देखो तो सही। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओ हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कहो तो बोले तेरा डमरू बन जाऊंगा, कहो तो भोले तेरा डमरू बन जाऊंगा। कहो तो बोले तेरा डमरू बन जाऊंगा। कहो तो भोले तेरा डमरू बन जाऊंगा। डमरू बन जाऊंगा, हाथों में रम जाऊंगा। भोले डमरू बन जाऊंगा, हाथों में रम जाऊंगा। डमरूधारी डमरूधारी बोलो तो सही, भोले डमरूधारी बोलो तो सही। एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अरे बम भोले बोलो तो सही, बोलो तो सही। एक बार मेरी ओर देखो तो सही। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कहो तो बोले तेरा नंदी बन जाऊंगा, कहो तो भोले तेरा नंदी बन जाऊंगा। नंदी बन जाऊंगा, सेवा में लग जाऊंगा। अरे नंदी बन जाऊंगा, सेवा में लग जाऊंगा। और नंदीधारी बोलो तो सही, नंदीधारी बोलो तो सही। एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अरे बम भोले बोलो तो सही, बोलो तो सही। एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बोलो बम भोले बोलो तो सही। एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अरे एक बार मेरी ओर देखो तो सही। एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बाबा एक बार मेरी ओर देखो तो सही। हर हर उपमन्यु को तपस्या के बदले में भगवान ने दूध की वजह दूध का समुद्र ही दे दिया। ऐसे हमारे आशुतोष सदाशिव भोले भंडारी हैं। आज पवित्र सोमवार का दिन है। भगवान शिव को सोमवार का दिन अति प्रिय है। प्रिय है, भगवान शिव को सोमवार प्रिय है, हनुमान जी को मंगलवार प्रिय है, विष्णु भगवान को गुरुवार प्रिय है। सभी वारों के देवता है, लेकिन मुख्यतः ज्यादातर पूजा सोमवार में भगवान शिव की होती है। कितने
श्री राधे। तो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय हो। कितने लोगों को पता है भगवान शिव को सोमवार क्यों प्रिय है? सोमवार के दिन ही भगवान शिव की पूजा क्यों होती है? हाथ खड़े करो, कितने लोगों को पता है? सोमवार के दिन भगवान की पूजा किसी कारण तो होती होगी। रविवार के दिन क्यों नहीं होती? शनिवार के दिन क्यों नहीं होती? सोमवार ही क्यों प्रिय है भगवान को? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो। तुम्हें पता है? तुम तो जाओ आपको सुनने का था। उधर से आते आते सब भूल जाओ रास्तों में, झटकों में। भगवान शिव को सोमवार प्रिय है। क्यों प्रिय है किसी को नहीं पता। केवल सोमवार के दिन भगवान की पूजा होती है, यही पता है। जब समुद्र मंथन हुआ, क्या हुआ? समुद्र मंथन, ये तो पता है समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से विष निकला था, वो भगवान शंकर ने पिया था। अमृत भी निकला था, उस अमृत को भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिलवाया था, लाया था। जिस समय उस अमृत कलश का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय एक राक्षस देवताओं का रूप धारण करके वहां बैठ गया था, जिसका भगवान नारायण ने सर काट दिया था और वह अमृत पीने के कारण अमर हो गया था। और धड़ और शीश अलग होने के कारण वह राहु और केतु के रूप में नवग्रह में पूजा जाता है। ये कथा तो पता होगी सबको, राहु केतु के रूप में। उस समय जब राक्षसों में और देवताओं में अमृत के लिए विवाद छिड़ गया। क्या छिड़ गया? विवाद। तो गुरु बृहस्पति जी ने चंद्रमा को उस अमृत कलश की रखवाली करने की जिम्मेदारी चंद्रमा को उस अमृत कलश को दे दिया। और चंद्रमा ने उस अमृत कलश को ले जाकर गोदावरी नदी में 12 साल छुपा के रखा। कितने साल? 12 साल। लेकिन जब राहु को पता चला तो 12 साल बाद वह पीछा करता करता गोदावरी नदी में पहुंच गया और चंद्रमा और राहु के बीच में युद्ध हुआ। और उस युद्ध में कुछ बूंदे अमृत की गोदावरी नदी में गिर गई। गोदावरी नदी में गिर गई। उसके बाद चंद्रमा वहां से कलश लेकर भागे। 12 साल क्षिप्रा नदी में छिपे। कितने साल? 12 साल। वहां भी राहु पहुंच गया। और तीसरी बार कह गए कहां? प्रयाग में, जहां कुंभ लगा था। प्रयाग में जहां त्रिवेणी धाम है, वहां गए। वहां 12 साल छुपाया। वहां भी राहु पहुंच गया। वहां भी राहु और चंद्रमा में युद्ध हुआ। वहां भी कुछ अमृत की बूंदे गिर गई। इसलिए प्रयाग में स्नान का महत्व है, तीर्थ है। गोदावरी भी तीर्थ है और प्रयाग और क्षिप्रा नदी भी तीर्थ है। अब चंद्रमा ने चौथी बार वह जल लेकर कहां पहुंचा? वह पहुंचा हरिद्वार, जहां आज विराजमान है। 12 साल वहां वह अमृत रखा। वहां भी राहु पहुंच गया। दोनों में युद्ध हुआ। वहां भी अमृत की बूंद गिर गई। इसलिए वहां भी लोग स्नान करने जाते हैं। वह भी तीर्थ बन गया। वाह, हरिद्वार। अब चंद्रमा जब राहु से परेशान हो गया तो अंततः कैलाश पर्वत भगवान शिव की शरण में पहुंचे और भगवान शिव से कहने लगे कि हे शिव, हे शंभुनाथ, आप मेरी मदद कीजिए। हमारे साथ धोखा कपट हो रहा है। राहु बार बार आकर मेरे से युद्ध करता है। जैसे ही चंद्रमा वहां पहुंचे, पीछे पीछे राहु भी पहुंच गए। और चंद्रमा और राहु दोनों ही किसकी शरण में पहुंच गए? भगवान शंभु की, शिव की शरण में पहुंच गए। शिव जी बोले
चंद्रमा मेरी शरण में है, इसलिए तुम चंद्रमा को कुछ नहीं कर सकते। राहु बोले, जब तक चंद्रमा तुम्हारी शरण में है तब तक उस पर कोई असर नहीं रहेगा, उसके बाद मैं कष्ट दूंगा। वही राहु चंद्र ग्रहण के रूप में चंद्रमा को आज भी परेशान, और सूर्य ग्रहण के रूप में सूर्य को आज भी परेशान। ग्रहण जो लगता है वो राहु के ही द्वारा लगता है। जब यह चंद्रमा पृथ्वी पर आएगा तो राहु ने कहा कि मैं इसको ग्रहण के रूप में ग्रसित कर लूंगा, इसको परेशान करूंगा। तब भगवान शिव से चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी शरण में हूं। अनेकों प्रकार चंद्रमा ने स्तुति की। जब चंद्रमा की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि हे चंद्रमा, तुमने देवताओं की मदद की है, तुमने इस अमृत कलश की रक्षा की है, इसलिए आज से मैं तुम्हें सर्वोच्च पद अपने मस्तक पर धारण करता हूं। और जब ही भगवान का एक नाम हो गया चंद्रमौली। क्या नाम हो गया? भगवान शिव का नाम सुना है? चंद्रमौली। भगवान शिव का एक नाम है चंद्रमौली। और शिव जी बोले, हे चंद्रमा, तुमने अमृत की रक्षा करके देव कार्य में मदद की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो कोई भी मनुष्य तुम्हारे बार सोमवार को मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार करूंगा। कैसे करूंगा? पूर्ण रूप से स्वीकार करूंगा। तभी से चंद्रमा के वार, सोमवार होता है चंद्रवार, चंद्रमा का वार, सोमवार को चंद्रवार भी कहते हैं। जैसे मंगल ग्रह का मंगलवार, बुध ग्रह का बुधवार, गुरु ग्रह का, ऐसे ही जो सोम ग्रह है उनका वार है सोमवार। तो सोमवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाएगा। भगवान शिव ने कहा कि मैं उसकी पूजा से प्रसन्न हो जाऊंगा। इस प्रकार सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की रीति प्रारंभ हुई। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव ने सोम चंद्रमा को अपनी पूजा का अधिकारी बना दिया। अब सूत जी ऋषियों को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहे हैं। तो शंकर भगवान की जय। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा नारद जी को ब्रह्मा जी और सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। शिव का ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है सोमनाथ। श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन है, और मध्य प्रदेश में जो इस समय उज्जैन में है, वहां भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हुए। और ओमकार में हिमालय पर्वत पर केदार के रूप में, और ओमकार के रूप में डाकनी में भीमशंकर के रूप में, और काशी में विश्वनाथ के रूप में, और गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, और चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतु बंदर में रामेश्वर, और शिवालय में घुसमेश्वर। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ सोमनाथ। कौन सा? सोमनाथ। सोमनाथ की कथा पता है को? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए? कैसे प्रकट हुए? जो दक्ष प्रजापति थे, उनकी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ।
जो हमारे 27 नक्षत्र है ना, हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, पुष्य, पुनर्वसु, भरणी और रोहिणी, ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों का जो विवाह है वह चंद्रमा के साथ हुआ। यही चंद्रमा की पत्नियां नक्षत्रों के रूप में विराजमान हैं। तो जब चंद्रमा का विवाह दक्ष जी की 27 कन्याओं के साथ हुआ तो चंद्रमा केवल रोहिणी से ही ज्यादा प्रेम करते थे। किससे? रोहिणी से। 26 जो पत्नियां थी उनसे अधिक प्रेम नहीं करते थे। इस बात से दुखी होकर 26 पत्नियां अपने पिता दक्ष के पास चंद्रमा की शिकायत लेकर गई। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि आप अपनी सारी पत्नियों को समान अधिकार दो, लेकिन दक्ष के समझाने के बाद भी चंद्रमा ने नहीं माना। वह केवल रोहिणी से ही ज्यादा स्नेह करने लगे। तब पुत्रियां पुनः दक्ष के पास गई। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें क्या हो जाएगा? क्षय रोग हो जाएगा। क्षय कहते हैं घटने को। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, तो ये चंद्रमा को घटने का श्राप किसने दिया? सौरभ की मम्मी बताएंगे किसने दिया? ये बताएंगे। ये ठीक मोए को बता, तुम्हें बताया तो रहते हैं कि तोय को बताओ, तोय कुछ पता हो भी? तुम यहाँ हो जब तुमको पता चले, तुम कथा में हो ही ना। तुमका तुम्हारी गाय है कोई दूध दे की गालों की जाके, उसकी क्या चिंता है? चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दिया कि तुम घट जाओगे, क्षय रोग तुम्हें हो जाएगा। और तभी से चंद्रमा काले पड़ गए और घटने प्रारंभ हो गए। तब चंद्रमा को देवताओं ने कहा कि तुम जाकर भगवान शिव की पूजा करो, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तब चंद्रमा ने विधिवत पार्थिव शिवलिंग बनाकर इसकी पूजा की, भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव चंद्रमा की पूजा से प्रसन्न हो गए और चंद्रदेव से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम वरदान मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। चंद्रमा ने कहा, हे महादेव, यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो मेरे शरीर के जो क्षय रोग है, घटने का रोग है, इसको आप दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे रोग को दूर नहीं कर सकता, किंतु एक वरदान देता हूं। एक पक्ष में तो तुम्हारी कला घटेगी और एक पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ेगी। इसलिए कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात होती है और शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होती है। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटते हैं, शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं और पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाते हैं। भगवान शिव ने चंद्रमा को प्रसन्न होकर वरदान दिया। तब चंद्रमा ने अनेकों प्रकार भगवान शिव की स्तुति की और चंद्रमा ने कहा कि हे भगवान शिव, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं, आप अपने एक स्वरूप के साथ यहीं विराजमान हो जाइए। तभी भगवान वहां अपने रूप में विराजमान हो गए और वही भगवान का ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर या सोमनाथ के नाम से जाना गया। बोलो सोमनाथ भगवान की। तो चंद्रमा की उपासना करने के कारण सबसे पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ सोमनाथ, जिसको सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। दूसरा लिंग है, ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन।
मल्लिकार्जुन की कथा मैंने तीसरे दिन भी बताई थी। जब गणेश जी का विवाह भगवान शिव और पार्वती ने कर दिया तो स्वामी कार्तिकेय नाराज होकर तोंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। और कुछ समय बाद जब उनको अपने माता पिता की याद आई तो उनसे कहा कि आप भगवान शिव की उपासना करो। तब कार्तिकेय जी ने भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक वहां भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा की। तब भगवान शिव और माता पार्वती दर्शन देने के लिए कार्तिकेय जी के पास पहुंचे और कार्तिकेय जी के पास वही ज्योतिर्लिंग के रूप में मल्लिकार्जुन के रूप में स्थापित हो गए। मल्लिका कहते हैं माता पार्वती को और अर्जुन कहते हैं भगवान शिव को। मल्लिका का आशय है जो सबसे सुंदर हो और अर्जुन का मतलब है जो सबसे बलशाली हो। तो सबसे सुंदर माता पार्वती और सबसे बलशाली भगवान शिव। इसलिए कोंच पर्वत पर भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया जिसका नाम हुआ मल्लिका अर्जुन। बोलो मल्लिका अर्जुन भगवान की। अब सूत जी ऋषियों से कह रहे हे ऋषियों, मैं आपको भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाता हूं जिसका नाम है महाकालेश्वर। महाकाल पूर्व समय में एक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था जो वेद और शास्त्र के अनुसार आचरण करता था। उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे जो चारों तेजस्वी थे। एक का नाम देवप्रिय था, एक प्रिय मेधा था, एक सुकृत था और एक था सुव्रत। वो चारों पुत्र भगवान शिव की पूजा करते थे। उसी समय तब वह भगवान शिव की अवंतिका नगर में पूजा कर रहे थे। उसी समय एक राक्षस उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दूषण। दूषण नाम का राक्षस पैदा हुआ और वह अपनी सेना लेकर जो धर्म और वेद पढ़ते थे उन पर आक्रमण करने लगा। राक्षसों का कार्य होता है जो धर्म का आचरण करते हैं उनमें विघ्न डालना। जब रावण ने अपना राज्य बढ़ाया तो रावण ने जितने भी ब्राह्मणों के नगर थे, जिन भी नगरों में ब्राह्मण यज्ञ करते थे, हवन करते थे, गाय रहती थी, सब नगरों को जलवा दिया, सब नगरों को विध्वंस करा दिया और केवल अपना ही स्वामित्व बना दिया। तो जो दूषण राक्षस था उसने ब्राह्मणों के नगरों पर चढ़ाई कर दी और चारों दिशाओं में उनका अत्याचार बढ़ने लगा। तब वह चारों ब्राह्मणों के पुत्र ने भयभीत होकर भगवान शिव के शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करके भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा की और भगवान शिव उन चारों ब्राह्मण पुत्रों की पूजा से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और कहा कि मुझसे आप वरदान मांगो। तब ब्राह्मणों ने कहा कि यह दूषण नाम का दुष्ट आत्मा दैत्य हमें परेशान करता है। तब भगवान शिव ने विकट भयंकर महाकाल का रूप धारण करके उस दैत्य का विनाश किया और उन ब्राह्मण पुत्रों की रक्षा की और महाकाल के रूप में वहीं विराजमान हो गए। बोलिए महाकाल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान के ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, जिसको हम ममलेश्वर के नाम से भी जानते हैं।
विंध्याचल पर्वत पर गए और विंध्याचल पर्वत पर जाकर जैसे ही गए तो विंध्याचल पर्वत ने अनेकों प्रकार नारद जी की पूजा की, उपासना की और अहंकार वश वह नारद जी से कहने लगा कि मेरे पास किसी चीज की, किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि तुम ना जाने कितने पर्वतों से अभी छोटे हो। इस बात का बुरा मानकर विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और विंध्याचल पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव परमेश्वर अमलेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। और वहीं विंध्याचल पर्वत पर विंध्याचल ने कहा कि आप अगर मुझ में प्रसन्न हो तो आप यहीं हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ। वहीं भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विख्यात हो गए। बोलो ओमकारेश्वर भगवान की जय। एक भगवान का ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान विष्णु के दो अवतार हुए, नर और नारायण। दोनों अवतारों ने हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया। जितने भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं ना, सब भक्तों के पार्थिव शिवलिंग की पूजा से ही प्रकट हुए हैं। इसलिए शिव महापुराण में भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर अपने हाथ से लिंग का निर्माण करके विधिवत स्थापना करके उसकी पूजा करने से भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो नर और नारायण भगवान ने भगवान शंभु की अनेकों प्रकार उपासना की और उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवेश्वर ने उन दोनों को दर्शन दिए और हिमालय पर्वत पर जो केदार तीर्थ है उस ज्योतिर्लिंग के रूप में नर और नारायण की उपासना से प्रसन्न होकर वह वहां स्थापित हो गए। कहां? हिमालय पर्वत पर केदारेश्वर के नाम से। और जो ज्योतिर्लिंग संपूर्ण दुखों का और भय का नाश करने वाले हैं, जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके समस्त दुख और भय नष्ट हो जाते हैं। और उसी दिन से लेकर केदारेश्वर का पूजन होने लगा और तभी से नर और नारायण के बद्रिका धाम बद्रिकेश्वर का भी पूजन होने लगा। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर और हमारे जो 4 धाम हैं उनमें एक धाम है बद्रिका धाम। बद्रिकेश्वर भी एक धाम है। एक 4 धाम कौन कौन से हैं? कौन कौन से 4 धाम हैं? पता 4 धाम कौन कौन से? सुना तो होगा। 4 धाम है कौन कौन से? पता नहीं। एक तो बद्रिका धाम है, बद्रिकेश्वर। एक है रामेश्वर, एक है द्वारिका और एक है जगन्नाथपुरी। ये भगवान नारायण की 4 पुरिया हैं। भगवान नारायण द्वारिका में तो निवास करते हैं, रामेश्वर में पूजा करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और कौन सा बचा? बद्रिका आश्रम, वहां भगवान तपस्या करते हैं। भगवान के ये 4 घर हैं। क्या है? जैसे हम एक मकान बनाते हैं उसमें 4 कमरे बनाते हैं ना, एक तो सोने का, एक पूजा का, एक खाने का, एक अपनी दिनचर्या का। तो भगवान नारायण के 4 धाम, उनके 4 कमरे हैं, उनके रहने के निवास के 4 स्थान हैं। द्वारिका में रहते हैं, रामेश्वर में स्नान करते हैं, बद्रिकेश्वर में पूजा करते हैं और ये भगवान के 4 धाम हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।
इस प्रकार भगवान के केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। झांकी तैयार है तो पूछना झांकी के बारे में। झांकी झांकी तैयार है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान नारायण ने और भगवान शिव ने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए एक केदारेश्वर के रूप में प्रकट हो गए और एक बद्रिकेश्वर के रूप में वहां प्रकट हो गए। दोनों की कथा सुनने से, दोनों के दर्शन करने से हमें अनेकों प्रकार से लाभ मिलता है। बोलिए बद्रीश्वर महाराज की जय। शंकर जी का भजन कोई आप गले को आराम मिलेगा। झांकी में कोई बात ना, दूसरे दूसरे नहीं करना है। भोले भोले बाबा की, भोले माता पार्वती की जय। क्या होगा मेरे भोले, तेरी गौर